नमस्कार, मैं हूं नवीन और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल टेक ट्रैवल वॉइस में। तो आज बात करते हैं कोरोना महामारी से बचे कैसे और उस स्कैम से कैसे बचे, धोखाधड़ी से कैसे बचे। क्योंकि बचना तो आप ही को है, ना तो इसमें आपकी सरकार सहायता कर सकती है, ना ही आपके सीएम कर सकते हैं, ना ही आपके पीएम कर सकते हैं, ना ही आपके पड़ोसी कर सकते हैं और ना ही आपके रिश्तेदार कर सकते हैं। सिर्फ कर सकते हैं तो आप अपने आप को खुद को बचाइए और अपने घर वालों को बचाइए। बात करते हैं कोरोना महामारी की, तो ये दूसरी लहर चल रही है और अभी तीसरी लहर आनी बाकी है। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या है, हैंड सैनिटाइज़र यूज कीजिए और ट्रिपल मास्क यूज कीजिए। क्योंकि सरकार आपसे पैसे लूट लेगी। अगर आपको कुछ हुआ तो आप 20,000 रुपये 25,000 रुपये पर डे एक बेड का हॉस्पिटल में चार्ज ले नहीं सकते और गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे ही निकम्मा है। बात करते हैं स्कैम की, तो पीएम केयर फंड में पैसा जो गया है उसका कोई पता है नहीं। ना तो पीएम आपको सहायता कर सकते हैं, ना ही सीएम कर सकते हैं। और इस देश में अगर जो सहायता करने वाला है उसको किसी न किसी चीज़ के लेके फंसा के उसको जेल में अंदर कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के एक नेता पप्पू यादव की। उन्होंने पिछले लॉकडाउन में, पिछले महामारी में और इस बार में इस महामारी में भी वो बहुत सहायता किए और उनको किसी न किसी वजह से जेल में डाल दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक कि एम्बुलेंस के भी स्कैम हो रही है। कहीं पे विधायक 40-50 एम्बुलेंस रखे हुए हैं लेकिन उनको मरीजों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। 2019 से वो ड्राइवर ढूंढ रहे हैं और उनको ड्राइवर नहीं मिल रही है। अगर बोले रहते तो मैं ही ड्राइवर उनको दे देता, मेरे पास ही बहुत सारे ड्राइवर हैं। कहीं कहीं तो एम्बुलेंस में बालू ढोया जा रहा है, कहीं कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर कबाड़ में फेंक के छुपाया गया है, तो कहीं कहीं ऑक्सीजन जहाँ पे 300 रुपये पर सिलेंडर भरा जाता था वह अभी 3,000 से 6,000 7,000 भरा जा रहा है। जो एम्बुलेंस आपको 1,000 रुपये में कहीं पे पहुँचाता था वो अभी 5,000 6,000 10,000 ले रहा है। जिस हॉस्पिटल में बेड की चार्ज 2 से 5,000 रुपये होती थी वहाँ पे 20 से 25,000 हो गई है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने आप को बचाइए और अपने घर वालों को बचाइए। क्योंकि अगर आप नहीं बचाएंगे तो आपके घर वालों को कोई नहीं बचाएगा। इसलिए नहीं बचाएगा कि अगर आपको कोरोना हो गया तो आपके पड़ोसी ना तो सहायता करेंगे, ना ही रिश्तेदार करेंगे और ना ही आपके पीएम और सीएम करेंगे। करना होगा तो आपको खुद करना होगा और आपके घर वाले ही करेंगे। अब इससे बचने के लिए क्या करना है, अगर आपको खांसी सर्दी वगैरह हो रहा है तो आप एक नींबू लीजिए, नींबू को 2 टुकड़े में कीजिए और उसका रस चूस जाइए जीभ पे लगा के। अगर आपको फीवर हो रही है तो पैरासीटामोल रखे रहिए हमेशा घर पे। अपना फीवर चेक करके तुरंत ही खा लीजिए सुबह शाम, हो सके तो फीवर आपका उतर जाए। मास्क सैनिटाइज़र उसको यूज ही करते रहिए। हालांकि देखा जाए तो पिछली बार इंडिया की यानी हमारे भारत की हालत बहुत ठीक थी, दूसरे देशों की हालत बहुत बुरी थी। यहाँ तक कि अमेरिका की हालत, चाइना की हालत बहुत ख़राब थी, वहाँ पे बहुत सारे मर रहे थे। लेकिन इस बार देखा जाए तो भारत की हालत बहुत ख़राब है और बाकी चाइना और अमेरिका की हालत बहुत अच्छी है। तो वहाँ की सरकार ने बहुत कुछ की। यहाँ की सरकार से रैलियाँ निकालेगी, चुनाव लड़ेगी और कुछ नहीं करेगी। अब लोगों को काम है गाली देना। अब लोगों का काम है गाली देना, या तो उसके सपोर्ट में दे या फिर उसको गाली दे, क्या फ़र्क पड़ता है। जिंदगी तो आपकी, अगर जिस दिन आपको कुछ हो जाएगा तो आप भी समझ जाएंगे कि क्या होता है। फ़िलहाल अपने आप को बचाइए, खुद को बचाइए और अपने घर वालों को बचाइए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। काम पड़े तो बाहर जाइए, नहीं पड़े तो अंदर रहिए। खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए। कोरोना से बचिए, बचना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि आप समझ सकते हैं कि ना तो बेड मिल रही है, ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रही है। इस महामारी की और इस ऑक्सीजन सिलेंडर की जिम्मेदारी मेरी भी है, क्योंकि हम पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, लगाते कुछ नहीं, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं। मुझे एसी में रहना है, मुझे थोड़ा धूप में नहीं रहना है, मुझे प्राकृतिक हवा में नहीं रहनी है, मुझे सिर्फ एसी में रहना है। तो इसकी जिम्मेदारी तो हम सब खुद हैं। आप थोड़ा सा धूप में रहिए,
पेड़ पौधे लगाइए, उससे ऑक्सीजन बनेगा। एसी में रहना कम कीजिए, मन करे तो एक सिंपल फ़ैन के नीचे भी रह सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इतना ध्यान रखिए कि अगर आप खुद को नहीं बचाएंगे तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। आप सिर्फ ये समझिए कि अगर आपको हो रहा है, अगर आपको कोरोना हो जा रहा है तो आपके पड़ोसी आपसे हाथ फेर लेंगे, मुंह फेर लेंगे, आपको छूने तक नहीं आएंगे, काम आएंगे सिर्फ आपके घर वाले। तो कोशिश कीजिए बचने के लिए। कैसे बचें ये आपको अच्छी तरह से मालूम है, ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। और हालत बहुत ख़राब है। अगर ये दूसरी लहर है, अगर तीसरी लहर आ गई तो समझिए क्या से क्या हो सकता है। जहाँ तक डोज लेने की बात है तो जो वैक्सीन लिया जा रहा है उससे फीवर आ रहा है, तो जिनकी शरीर में इम्यूनिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिनको कोई बीमारी नहीं है वो ले सकते हैं। बाकी किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है, ले सकते हैं लेकिन कुछ देर बाद आप अपना शरीर का ख्याल रख के, अपना शरीर का ताकत बढ़ा के उसके बाद से आप वैक्सीन ले सकते हैं। ऐसे किसी का देखा देखी लेके वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। फ़िलहाल ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर 5 दिनों में होने चाहिए, और ऐसे ही मैं न्यूज़ आपको देते रहूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए।